के न्यूज़ खबरों की नई पहचान। देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नाम आपने सुना होगा। क्या यह चुनावी मुद्दा रह जाएगा या फिर देश की बेटियों के लिए संदेश? जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं देश को दहला देने वाली घटना जो सामने आई है। 19 वर्षीय लड़की का कसूर क्या था? बस वह एक दलित थी। जिस देश में सबके लिए एक सामान्य कानून है, वैसे देश में किसी लड़की के साथ ऐसी निंदनीय घटना को अंजाम दिया जाता है जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, जिसे सुन आपकी नजरें झुक जाएंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ हैवानियत की घटना पर पूरे देश में आक्रोश है। 19 साल के दलित लड़की के साथ कुछ दिनों पहले गैंग रेप की घटना हुई थी। उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई, जिसके बाद वह दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। करीब 15 दिनों बाद मंगलवार को पीड़िता की मौत हो गई। वहीं इस घटना को लेकर क्या कहते हैं लोग, आप भी सुनिए। क्या नाम आपका? शिवानी सिंह। क्या कहेंगे, लगातार लड़कियों के साथ इस तरह घटना हो रही है? ये तो ऐसे है कि कंट्री में, अपनी कंट्री में देश कभी भी लड़कियां सेफ नहीं रहती है। घर से निकलते ही कुछ अपने आप को सेफ बताया जाता है कि हाँ लड़कियां सेफ, बट लड़कियां कभी भी सेफ नहीं रहती। और जैसा अभी चल रहा है यूपी में हर चीज़ को लेकर के सेफ्टी, बट लड़कियां सेफ नहीं है। मैं तो ये बोलना चाहती मांग करते हैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बीजेपी सरकार से हमें ये उम्मीद नहीं थी। ये तो हमेशा यही होते आ रहा है। मतलब ये कोई नया केस नहीं है। आज से बहुत साल पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, पर अभी तो क्या ही बोल सकते हैं। केस इतना लंबा चलता है यहाँ, 8 साल 9 साल 10 साल, मतलब और सभी जगहें देखा जाए तो फांसी पे चढ़ा दिया जाता है या फिर कुछ भी होता है तो जल्दी ही एक्शन लिया जाता है, पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या ही कर सकते हैं। पुलिस सरकार भी, से क्या मांग करेंगे? हम तो बस यही मांग करेंगे कि जल्दी इस केस के बारे में सुनवाई हो। चाहूँगी। क्या कहेंगे इस तरह घटना को लेकर के? महिलाएं कितनी सुरक्षित है? महिला में बहुत दुखित है। काहे बाल बच्चा के पढ़ावे लिखावे में हम लोग के बहुत डर लगता है। कैसे भेजेंगे, कल्ले कैसे जाएगा। मोदी सरकार बोलेगा बेटी बचाओ, तो कहाँ छिछित दे रहा है। हम लोग तो बहुत डर लगता है, पढ़ाने लिखाने नहीं जाने देता है। यूपी की घटना है जो पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। अब जो प्रधानमंत्री वहाँ की है तो वो एक एक्ट्रेस को मतलब दे सकती है बॉडीगार्ड। तो फिर जो हम लोग वोट दे करके उनको अगर जिताए हैं तो उनका कोई फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग को मतलब दे, बॉडीगार्ड दे, सेफ्टी के लिए कुछ दे, कुछ समझे। लगातार जो घटना हो रही हाँ, है, बस। क्या मांग करेंगे केंद्र सरकार से इस तरह की घटना को रोकने के लिए? कि सबको मतलब सुरक्षित करे, सबको, हर घर में जितनी भी बेटी है सबको मतलब सबको एक चाहिए सेफ्टी, उस नाम का कुछ दे हम लोग को। मेरा नाम प्रीति कुमारी पासवान हुआ। जी, अभी जो यूपी में घटना घटी है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जो यूपी में अभी घटना घटा है उन्हें देख के और सुन के दिल दहल गया है कि कैसे लड़की लोग घूम सके, इधर घर से निकल सके बाहर। कुछ सेफ्टी चाहिए सरकार लोग से। हमें क्या करें हम लोग आगे चल के, जब ऐसे घर से दुर्घटना निकलते एक साथ हो जाता है। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? उन आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, खासकर मौत मिलना चाहिए जो ऐसा करते हैं। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में एक 19 साल की बच्ची की मौत के बाद प्रशासन और राज्य सरकार चुप्पी साधे हुई है? निश्चित तौर से हाथरस की घटना सरकार को तो शर्मसार करती ही है, मानवता को भी शर्मसार करने वाली है। आज जिस ढंग से उस घटना घटी और मानवीय आधार पर यदि देखा जाए तो उसके बाद की घटना जो सरकार ने किया, जैसे उनके परिजनों से, जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला कि उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया, परिजनों को देखने नहीं दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। ये कहीं न कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निश्चित तौर से भारत के कानून में, SC/ST के कानून में अभी और ज़्यादा 2019 में सख्ती लाई गई है, लेकिन सरकार की निष्क्रियता रही है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आज पूरे हिंदुस्तान की बेटी रो रही है।
आम जन रो रहा है। इस तरह की घटना अगर विधायक इनके जो उत्तर प्रदेश के साइगर जो थे उसी समय अगर ये सरकार कंट्रोल कर लेती तो ये आज ये घटना देखने को नहीं मिलती। मगर इनके संरक्षण में योगी जी, मोदी जी, आरएसएस, बजरंग दल, ये जितने सेना है इनके संरक्षण में ऐसे पापी पलते हैं और बेटियों के साथ में घटना करते हैं। जब योगी जी का वहाँ चल रहा है ना, लोकतंत्र की हत्या तो ये लोग करते ही आ रहा है, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे इनके जितने सेना लोग हो। आए दिन लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोकतंत्र एक तरफ, इन लोगों का कानून एक तरफ। आज गाय मर जाता तो पूरे देश में आग लग जाता, मगर एक बेटी को रातों रात जला दिया, जो हिंदू रीति रिवाज में नहीं है कि उसके परिवार को दिया जाता है, हल्दी लगाया जाता है, उसकी मिट्टी दिया जाता है, वो ना दे करके बाप माँ उनके सारे परिवार को अंग्रेजी हुकूमत की तरह उसके घर में ही लॉक कर दिया और ले जा करके प्रशासन मोदी जी और योगी जी के इशारे पर रात में उस बच्ची का लाश को जला दिया गया है। कहेंगे इस तरह की घटना से क्या मांग करेंगे? निश्चित रूप से देश की जनता को जगना होगा। अगर जात और धर्म के नाम पर ये लोग अपनी गद्दी बचाने के लिए, ये गद्दी पाने के लिए जात और धर्म का खेल खेलता है, मगर जब जनता की सुविधा की बात आती है, जनता की सुरक्षा की बात आती है, तो ये लोग दलित बना के छोड़ देता है, मुसलमान बना के छोड़ देता है। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम रूपन क्रिकेटर। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम रहने वाले रांची के हैं, लेकिन यहाँ जॉब के सिलसिले में यहाँ रहते हैं। अच्छा मैम, आप हाथरस कांड के बारे में जानती हैं? जी हाँ। जी, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आज के युग में मध्यम वर्ग या जो पिछड़ा वर्ग है उनको न्याय नहीं मिल पाता है। उनका जो न्याय मतलब उनको जो अधिकार रहता है उसको दबा दिया जाता है। मैम, आए दिन रेप बढ़ता ही जा रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? इसके लिए तो मैं गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराऊँगी कि जो रेप है उसके लिए एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि उसको सुन के ही लोग एक बार रेप करने के लिए सोचे। ये जो घटना हुआ ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। किसी भी लड़की के लिए ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और हम लोग को कोशिश करना चाहिए सभी को मिलके कि ऐसा किसी के साथ ना हो। बस मैं यही गुजारिश करूँगी सभी से। मैम, आप इस रेप कांड के लिए किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? हमारा जो प्रशासन है इसको और सख्त होने की ज़रूरत है। इसको अच्छा से अच्छा और कार्रवाई करनी चाहिए जिससे लोग डरे ऐसा करने के लिए। मेरा नाम किरण है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। आपका क्या कहना है? आपको जो हाथरस कांड के बारे में पता चला उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे जब पता चला तो बहुत बुरा लगा कि आज लड़कियाँ सेफ़ नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो कहीं बाहर निकल नहीं सकती, अपनी मर्ज़ी का कुछ कर नहीं सकती। हर जगह देखे तो मतलब कहीं उनकी सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। लड़कियाँ आए दिन ऐसे कांड होते रहती है, आपको क्या लगता है आप कितना सेफ महसूस करती हैं यहाँ पर? मैं तो सेफ़ महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि जैसा माहौल है वैसे तो बिल्कुल सेफ़ नहीं महसूस किया जा सकता। क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में देखो, मीडिया में यही सब छाया रहता है कि कहीं रेप हो गया, गैंग रेप हो गया। ऐसे कोई लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है अभी के टाइम पे। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? इसके लिए ऑफकोर्स गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानती हूँ कि वो कुछ मतलब ऐसा कुछ कानून बनाना चाहिए जिससे वो जो करते हैं ये काम उनको डर लगे।